नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 99 के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने पार्ट 98 क्लासेस को करा दिया है। दोस्तों आप सभी ने अभी तक 98 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको देख लिएगा। जो भी जितने भी प्रश्न थे उसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों जैसे हम बात करेंगे कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सा यहाँ पर विकल्प आ जाएगा। विकल्प 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जो नीचे दिए गए चित्र है, यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल के बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें भी 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जैसे संगीतकार का पियानो संबंधित है तो किसान का बताना संबंध किससे होने वाला है। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। ऐसे ही चलते हैं हम दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण पहला प्रश्न जो दिया गया है वह दिया गया दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल आदि सभी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जो जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे दोस्तों इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, किसी निश्चित कोड भाषा में इसको दोस्तों इस प्रकार से कोडिंग किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों प्रॉमिस को किस प्रकार से हम कोडिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, अगर हम देखते हैं बी से बी बनाया गया है, हम कहेंगे बी से बी बना दिया गया, सही है। तो यहाँ पर क्या पी से पी बनेगा, तो पी तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे दोस्तों कह देंगे यह लॉजिक गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी, जैसे क्योंकि यहाँ से अगर हम बी से बी देखते हैं तो बी से बी तो बन ही रहा है, मगर पी से पी अगर देखेंगे तो कहीं पर पी नहीं नजर आ रहा है हमको किसी भी विकल्प में। तो यहाँ से देखते हैं तो कौन से लॉजिक काम कर रहा है, तो ई से दिया गया है डी, वाई से एफ, या ओ से यन, कैसे बन रहा है। तो हम कहेंगे अगर हम इसको दोस्तों आरोही क्रम में लिख देते, मतलब अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिख देते, जैसे बी 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 पहले आता है, उसके बाद दोस्तों डी आता है, डी लिखा गया है, उसके बाद क्या आता है ई आता है, उसके बाद डी के बाद दोस्तों क्या आता है यन आता है, यन के बाद ओ आता है, ओ के बाद दोस्तों वाई आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अगर हम देखते हैं तो बी को बी लिखा गया है अब, और बी को बी लिखा गया है, और डी को दोस्तों डी ही लिखा गया है, और ई को दोस्तों क्या लिखा गया है, यफ लिखा गया है। आगे यन को दोस्तों देखते हैं तो यन ही लिखा गया है, ओ को दोस्तों क्या लिखा गया, पी लिखा गया, वाई को वाई ही लिखा गया। यह कैसा लॉजिक हो दोस्तों, देखते हैं यहाँ से हम, तो ई और ओ इसमें तो एक एक जोड़ा गया है, मगर इन सभी को सेम ही रखा गया है। तो कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं ई को यफ कैसे बनाया गया, हम कहेंगे ई और ओ स्वर हैं, क्या है, वावेल है, मतलब कि जो स्वर दिया गया उसमें एक जोड़ा गया है, और बाकी सब में दोस्तों जो व्यंजन है, व्यंजन में हम कहेंगे वही लिखा गया है। मगर इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद हम इसको भी आरोही क्रम में लिख देंगे। पहले क्या आएगा, पहले सबसे छोटा वाला, सबसे छोटे पर क्या दिया गया है, ई आता है, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। उससे बड़ा क्या दिया गया है, उससे बड़ा अगर हम बात करते हैं तो उससे बड़ा आई दिया गया है, आई आ जाएगा। उससे बड़ा दोस्तों क्या दिया गया है, अगर हम उससे बड़े की बात करते हैं तो उससे बड़ा यम दिया गया है, यम से बड़ा दोस्तों यहाँ पर ओ दिया गया है, ओ से बड़ा अगर देखते हैं तो ओ से बड़ा पी दिया गया है, और पी से बड़ा अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर पी से बड़ा यस दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, सॉरी आर दिया गया है, आर से बड़ा तब यस दिया गया है। यस के बाद दोस्तों यहाँ पर अब कुछ नहीं, इतने ही यहाँ पर प्रश्न थे। अगर हम स्वर बात करते स्वर यहाँ पर यह दिया गया है, यह है स्वर, स्वर वाले को हमने गोला कर दिया गया है। स्वर में एक एक जोड़ना है, तो ई में एक जोड़ेंगे, ई होता है, ई में एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा, मतलब कि 5 होता है, 5 में जोड़ेंगे 6, 6 पर यफ होता है। आई 9, 9 में एक जोड़ेंगे तो जे आएगा, आई के बाद जे आता है, यम को यम ही लिखेंगे, और ओ के बाद पी आता है, पी लिखेंगे, और पी को पी ही लिख देंगे, आर को आर, एस को एस। दोस्तों ऐसे ही यफ जे यम पी पी आर एस, यफ जे यम पी पी आर एस विकल्प नंबर 1 में ही दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही इसमें बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी निश्चित कोड भाषा में सेंड को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बताना है, प्रोसेस को कैसे हम लिखेंगे। अगर हम दोस्तों सेंड के सभी हम प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, जैसे यस होता है 19 पर, और ई होता है 5 पर, और एन होता है दोस्तों 14 पर, और डी होता है 4 पर।
अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 5, 8 और 5 करेंगे 13, 13 9 करेंगे तो 22, 22 निकल के आने वाला है। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 42 से हमको 168 में जाना हुआ, हम कहेंगे यहाँ पर गुणे हम 4 कर देते हैं, तो गुणे 4 करने पर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 निकल के आ रहा है, जो कि दोस्तों 168 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे दोस्तों हमने 4 से क्यों गुणा किया गया है, क्योंकि इसमें दोस्तों 4 शब्द थे, इसमें 4 शब्द थे। इसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे पी होता है 16 पर, और यू होता है 21 पर, आर होता है 18 पर, और यस होता है 19 पर, ई होता है 5 पर। अगर दोस्तों हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 9 5 14, 14 और 8 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 14 और 8 करेंगे दोस्तों 22 निकल के आने वाला है। 22 और 1 23, 23 और 6 करेगा तो 29 निकल के आने वाला है। तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 79 निकल के आ जाएगा दोस्तों। अभी जैसे इसमें हम 4 से गुणा किए थे तो क्योंकि इसमें 4 शब्द थे, अब इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 शब्द हैं दोस्तों, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। जैसे हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 9 5 45 और 4 आ जाएगा, और 5 7 35, 35 और 4 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 39 निकल के आने वाला है। तो 395 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। यह दोस्तों मिसिंग नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कोई भी लॉजिक लग सकता है। जैसे यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 30 से यहाँ पर 15 बनाया गया, 30 से यहाँ पर 15 का संबंधित है। हम कहेंगे कैसे 30 से 15 बनाया गया, हम कहेंगे भागे 2 कर देंगे तब 15 निकल के आएगा। अब इसी प्रकार से 11 से 12, 22 से 11 बनाया गया, हम कैसे, हम कहेंगे 22 में अगर 2 से भागा देंगे तो 11 निकल के आने वाला है। उसी प्रकार से दोस्त 36 से 18 बनाया गया है, तो हम कहेंगे 36 से कैसे 18 बनाएगा, तो 18 दूना 36, यहाँ पर भी 36 में 2 से भागा किया गया, सब में 2 से भागा किया गया तो यह निकल के आने वाला। अब इससे देखते हैं तो 11 से 44 लिखा गया, कैसे 11 से 44 लिखा, हम कहेंगे गुणे 4 करने पर। अब गुणे 4 जब इसमें हुआ है तो गुणे 4 इसमें भी होगा, तो 15 चौका 60। अब जब गुणे 4 दोस्तों इसमें हुआ है, हम कहेंगे सेम उसी प्रकार से इसमें हम गुणे 4 कर देंगे, तो 18 चौक 72 निकल के आने वाला है। तो 72 किस विकल्प में दिया गया है दोस्तों, तो विकल्प नंबर सी में। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों सी आता है सही, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में किधर खड़े हैं दोस्तों, उत्तर मतलब कि ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर मुंह करके खड़े हो दोस्तों तो इसका या इधर दाहिना होगा दायां, और इधर दोस्तों इसका बायां होगा। तो कहा गया है कि बाईं ओर से, अब इस यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से बायां अगर इसका छोड़ देते हैं तो बायां छोड़ दोस्तों यह होता है, और दाहिना छोड़ इधर होता है। तो कहा गया बाईं ओर से ए जो है 16वें स्थान पर है। अब दोस्तों ए का पोजीशन बताया गया, ए यहाँ पर है, मांग चल रहे हैं ए यहाँ पर है, इसका पोजीशन इधर से 16वां है। अब बात करते हैं उसके बाद स्थान पर है, और दाएं ओर के किनारे से सी जो है वह 16वें स्थान पर है। अब इधर से हम देखते हैं तो इधर से सी यहाँ पर 16वें स्थान पर है, यहाँ पर सी है तो इधर से यह गिना गया है या 16वें स्थान पर है। अब बताया गया पंक्ति में एक और कंडीशन दिया गया, पंक्ति में बी ए के दाईं ओर, बी जो है वह ए के दाईं ओर, अगर हम ए का दायां देखते हैं तो ए का दायां दोस्तों इधर आएगा, तो ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथे स्थान पर दोस्तों बी है, तो बी है तो आगे, और सी बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, और सी जो है वह 5वें स्थान, सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो यहाँ से 1 2 3 4 और एक 5, यह 5वां स्थान है। हम कहेंगे 16 17 18 19 20 21, या दोस्तों 16 17 18 19 20 और 21, इधर से 21वें स्थान पर है दायां ओर से, और बाईं ओर से 16 4 20, इधर से दोस्तों 20वें स्थान पर है, इधर से 20वें स्थान पर है। बी का पोजीशन हम बता रहे हैं, बी का पोजीशन बाईं ओर से 20वां है और दाहिनी ओर से 21वां है। तो इसमें पूछा गया पंक्ति में कितने लड़के हैं। अगर हमको पंक्ति में टोटल लड़कों की बात करनी तो टोटल लड़के क्या होता है, दायां प्लस बायां माइनस का 1, तो दायां दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दाएं की बात करते हैं 21 दिया गया और बाएं पर 20 दिया गया, माइनस का 1 कर देंगे यहाँ से, तो 20 21 हो जाएगा 41, 41 माइनस 1 करेंगे तो 40 निकल के आने वाला है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, हम कहेंगे टोटल 40 व्यक्ति हैं, 40 विकल्प नंबर बी में है।
तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन और तर्क का प्रश्न है दोस्तों। जैसे दिया गया, क्या भारत को अत्याधुनिकतम परमाणु शस्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से तर्क क्या निकल के आ रहा है? तर्क कहा गया है हाँ, भारत के शत्रु की बात कर दिया गया, स्वयं के हथियारों में निरंतर सुधार ला रहे हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत के शत्रु नहीं, भारत के जो बाहर के शत्रु है, मतलब कि बाहर के शत्रु है उनको दोस्तों यह गलत हो जाएगा। यहाँ से सेकंड करते हैं, नहीं, यह हमारे विश्व शांति बनाए रखने की नीति के विपरीत है। भारत के जो परमाणु शस्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए था, तो हम कहेंगे यहाँ पर यह हमारे शांति, सही बात है, विश्व शांति एक तो WHO। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे विश्व शांति दिवस मतलब विश्व शांति बनाए रखने की नीति के विपरीत है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विकल्प जो तर्क नंबर सेकंड है यह बिल्कुल सही जवाब है। जैसे दोस्तों यहाँ पर विकल्प तर्क नंबर सेकंड सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे पी है, रेशा है, पी रेशा है, तो रेशे से हमको कपड़ा बनाना हुआ, तो कपड़ा हम कैसे बनाएंगे? हमको कहा गया पी से क्यू बनाने का सही अनुक्रम क्या है। अगर रेशा कहीं पर है तो रेशे को सबसे पहले हम स्रोत से प्राप्त करेंगे। रेशा जो दिया गया उसको कहीं स्रोत दिया गया उससे प्राप्त करेंगे। तब दोस्तों उसको हम काटेंगे, क्या करेंगे? काटेंगे, तब उसे दोस्तों धागा बनाएंगे, तब उसको दोस्तों बिनेंगे, तब वहाँ पर कपड़ा तैयार होगा। तो यहाँ पर बुनना पहले आ गया, गलत है। स्रोत से प्राप्त है, सही है। काटना सही है। उसके बाद दोस्तों बुनेंगे कैसे? पहले जब धागा है ये नहीं है तो क्या बुनेंगे? तो यह भी गलत है। तो यहाँ पर पी स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, काटनेंगे, धागा प्राप्त करेंगे, बुनेंगे, और क्यों बन जाएगा? सही है। कौन सा? विकल्प नंबर जो सी दिया गया है यह बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर जो सी है बिल्कुल सही जैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, वो जो नीचे दिया गया जो तो यह चित्र है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? पहले तो दोस्तों हम यहाँ से सिंगल बात करते हैं, सिंगल वाले की बात करते हैं। पहले तो सिंगल वाले को बात करते हैं, तो उसके बाद डबल वाले को, उसके बाद ट्रिपल वाले को। इस प्रकार से हम सबको गिन लेंगे। तो यहाँ पर सिंगल वाले बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंगल वाला तो 10 दिख रहा है। अगर हम यहाँ से डबल वाला बात करते हैं, डबल वाले कहाँ पर दिख रहे हैं? डबल वाला मतलब कि यह जो दिख रहा है एक डबल वाला हो गया है, क्योंकि यह बन रहा है एक और या दो डबल वाले दिख रहे हैं। और उसके बाद आगे भी दिख रहा है, जी हाँ आगे भी दिख रहा है, यहाँ पर 3 और एक दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 4 और यहाँ से भी एक दिख रहा है 5 डबल वाले, और एक और है, एक कहाँ पर है? एक दोस्तों यहाँ पर है, उल्टा दिख रहा है इस प्रकार से। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 दोस्तों यहाँ पर डबल दिख रहे हैं, 6 डबल दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम 3 वाले बात करते हैं। 3 वाले कहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों? अगर हम 3 वाले की बात करते हैं, 3 वाले कहाँ पर दिख रहे हैं? तो 3 वाले जो दिख रहे हैं दोस्तों, 3 वाला तो यहाँ पर दिख रहा है पूरा बड़ा वाला, एक यह हो जाएगा और एक यहाँ पर 2 ही सिर्फ दिख रहे हैं। जो बड़े वाले हैं सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। तो यहाँ से 10 और 6 और 2 8 और 10 और 8 18, कुल मिलाकर दोस्तों 18 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 18 त्रिभुज बन रहे हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं हमको कहीं पर। तो 18 त्रिभुज विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इस प्रकार से लगाएंगे तो हमको यहाँ बहुत आसानी होगी, क्योंकि पहले वाला जिसमें सिंगल बन रहे हैं उसको तब डबल वाले को बात करते हैं, तब ट्रिपल वाले को बात करेंगे। ऐसे दोस्तों हम गिनेंगे तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी, चाहे जितने भी बड़ा त्रिभुज आ जाएगा हम इसको इसी तरह से गिन जाएंगे। ऐसे 18 विकल्प नंबर 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों और लड़कियों वाली कक्षा में 18 सेब बांटे जाने हैं। कितने टोटल? 18 सेब हैं। हमको 18 सेब बांटे जाने हैं। यदि प्रत्येक लड़के को 5 सेब मिलते हैं, कितने सेब मिल रहे हैं? प्रत्येक लड़के को 5 सेब मिल रहे हैं। और तो प्रत्येक लड़की को 7 सेब मिलेंगे, प्रत्येक लड़की को 7 सेब मिलेंगे। और आगे यदि प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिलते हैं, 4 सेब मिलते हैं, तो प्रत्येक लड़की को 9 सेब मिलेंगे। मतलब दोस्तों टोटल सेब तो इतने ही थे, मगर बांटे इन दोनों को इस प्रकार से बांटे जाने थे। तो हम कहेंगे टोटल कितने आने वाले? टोटल 85 आने वाले। टोटल 85 दिया गया है, तो इस प्रकार से 85 दिया गया यहाँ से। अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ से बी है और बी है, यहाँ पर एक बी आ जाएगा। बी बराबर निकल के आने वाला है 9 में से 7 चला जाएगा तो 2T, 2G निकल के आने वाला। तो B/G का हम रेशियो निकाल लेंगे, तो B/G का रेशियो 2/1 निकल के आने वाला, मतलब कि 2/1 निकल के आने वाला है। दोस्तों हम कहेंगे 3 के रेशियो में यहाँ पर बांटे जाने वाले, तो B जो होगा वह 2 होगा और G 3 मतलब 1 होगा। कुल मिलाकर 3 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? 3 विद्यार्थी हैं। अगर यहाँ से हम देखते हैं
तो 3 बता दें तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो हमको दोस्तों यहाँ पर कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की हमको संख्या बतानी है कि कितने विद्यार्थी यहाँ पर निकल के आने वाले हैं। अगर दोस्तों हमको यहाँ पर विद्यार्थी निकालना हुआ तो 3 का यहाँ पर मान रख देंगे बी की जगह पर हम कितना रखेंगे, बी की जगह पर हम 2 रखेंगे और 7 की जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, जी की जगह पर 1 रखेंगे। तो 5 दूनी 10 और प्लस 7 बराबर 85 दिया गया है। तो 17 पचे 85, 17 पचे 17 यहाँ पर निकल गया है, 85 यहाँ पर है, मतलब कि 1 बराबर 5 निकल के आ रहा है। 1 बराबर 5 निकल के आ रहा है। तो दोस्तों हमको टोटल विद्यार्थी निकालना है, मतलब कि बॉयज और गर्ल का रेशियो, बॉयज और गर्ल का रेशियो टोटल 3 है। तो 1 बराबर 5 है, तो 3 बराबर कितना निकल जाएगा, 3 बराबर 15 निकल के आ जाएगा। टोटल विद्यार्थी कितने थे, हम कहेंगे 15 विद्यार्थी थे। तो 15 विकल्प नंबर 4 में दिया गया। विकल्प नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए शब्द युग्म के शब्द संबंधित है। जैसे दोस्तों विश्वास का श्रद्धा से संबंधित है, तो बताना है किसका संबंधित किससे हो। जैसे विश्वास जो होती है दोस्तों वह श्रद्धा से, मतलब श्रद्धा से क्या आते हैं, विश्वास आते हैं। तो हम कहेंगे वेतन, क्या रोजगार से वेतन आता है, सही है, मगर इतना नहीं सही जैसे याद दिया गया, तो यह गलत हो जाएगा। अगर हम घेड़ा करते हैं अरुचि, सही बात है, अरुचि जहाँ पर आ जाएगी दोस्तों हम कहेंगे उससे हमको रुचि नहीं है, तो वहाँ पर जब उसकी बात जहाँ पर होगी उससे हमको क्या आएगा, घेड़ा होगा। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है इसके प्रार्थ से। तो विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। जैसे समाप्त जो होती है दोस्तों वह अंत में होता है। समाप्ति हमें कोई कार्य हमारा समाप्त हो गया। निष्कर्ष जब निकलता है दोस्तों हम कहते हैं किसी प्रश्न का हमारा निष्कर्ष निकल गया, मतलब वह हल निकल गया, सोल्यूशन निकल गया। तो यहाँ से निष्कर्ष भी अंत वाला है। विदाई भी दोस्तों अंत में होती है, मगर जो प्रगति है, प्रगति मतलब हमारा कार्य जारी है, लगातार जारी है। तो यहाँ से जो 3 वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यही निकल के आना है। कौन सा, विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 जैसे दोस्तों सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जिस प्रकार संगीतकार का पियानो से संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि किसान का किससे संबंधित है। जैसे दोस्तों संगीतकार जो होता है दोस्तों वह पियानो बजाता है, तो हम कहेंगे उसका क्या है, हथियार है। पियानो क्या है, उसका हथियार है। तो यहाँ पर शस्त्र की बात किया, तो किसान का क्या हथियार हो जाएगा, क्या किसान का खेत नहीं, हल। जी हाँ, हल। किसान का क्या होता है दोस्तों, हल होता है। किसान का हथियार हल होता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। दोस्तों यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में दोस्तों इसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर यह एक जो है एक क्वेश्चन के बराबर है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर चारों विकल्प देखते हैं तो दोस्तों, क्योंकि 1 2 3 अगर हमारा चौथा विकल्प सही होता है तो यहाँ पर 4 प्रश्नों की जगह यहाँ पर लेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को हम स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर में, मगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हम पहले विकल्प बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले जोड़ और गुणे को बात बदलते हैं। जहाँ पर जोड़ दिया गया वहाँ पर गुणा, और जहाँ पर गुणा दिया गया वहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे। तो ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों 12 में हम 6 से भागा देंगे तो कितना निकल, अगर 12 में हम 6 से भागा देंगे तो यहाँ पर 2 निकल के आने वाला है, और गुणे 8 दिया गया है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ दिया गया है 8 और घटाव दिया गया है 9। दोस्तों यहाँ से जब घटाएंगे तो 1 आएगा, 16 में से 1 आएगा तो 15 आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, 8 दिया गया, तो जो कि यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 बात करते हैं, तो गुणा और घटाव, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर घटाव और यहाँ पर गुणा, तो 8 9 72 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में आने वाला, जो कि दोस्तों यहाँ पर कभी भी नहीं निकल जा रहा है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे हम तो 2 आएगा, 8 और 2 10, 10 आएगा 72 में से अगर 10 आएगा तो दोस्तों 62 बचेगा, जो कि माइनस में है। यहाँ पर 8 दिया गया है। बी वाला भी गलत हो जाएगा, मतलब 2 वाला भी गलत, 1 वाला भी गलत। अब 3 को देखते हैं, जहाँ गुणा है वहाँ पर भाग, यहाँ पर गुणा भाग हो जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे, गुणे 6 और भागे 8 है। अगर दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर घटाव है 9 और यहाँ पर जोड़ है 8। अगर दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 2 से काटते हैं, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर कट जाएगा 3 बार, तो 3 3 9, 8 जोड़ 3 9 और घटाव में 9, तो यहाँ से 9 9 कट जाएगा तो बचेगा 8। दोस्तों यहाँ पर भी 8 दिया गया है।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प नंबर 3 है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे दोस्तों 3 सही आता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। दोस्तों हमको असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना। सबसे पहले दोस्तों हमारा मेन मकसद क्या होता है? सबकी प्लेस वैल्यू लिखे, तब उससे दोस्तों हम जोड़ घटा के बनाते हैं। अगर हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो बी से 1 कम करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा। अगर यहाँ से देखते हैं यस में से अगर 1 घटाते हैं दोस्तों तो पी निकल के नहीं आने वाला है, क्योंकि यस होता है 19 पर और पी होता है, पी की बात करते हैं तो पी दोस्तों होता है यहाँ पर 16 पर, तो कभी भी नहीं आने वाला है। यहाँ से देखते हैं यम से ओ दोस्तों यहाँ पर यम 13 पर और ओ होता है 15 पर, तो यहाँ पर भी नहीं निकल के आने वाला, मतलब कि यह लॉजिक तो नहीं लगेगा। अगर देखते हैं बी से यस में, तो बी से यस में जाएगा तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों? अगर हम देखते हैं इसमें, अब जब हमारा जोड़ घटाव का लॉजिक नहीं लगता है तो हमारा लॉजिक क्या लगता है? अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन पे आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं स्वर देखते हैं हम, इसमें 1 स्वर दिया गया है और इसमें भी 1 स्वर दिया गया है और इसमें 1 और 2 स्वर दिए गए हैं और इसमें 1 ही स्वर दिए गए हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। इसमें लॉजिक यह लग रहा है कि सब में 1 स्वर दिए गए हैं, मगर जो विकल्प नंबर 3 है इसमें 2 स्वर दिए गए। तो यही जो विकल्प नंबर 3 है इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर 3। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्न सेट की संख्याएं संबंधित हैं। जैसे दोस्तों 8 का 8, 17, 15 यह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम कहेंगे 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 माइनस का 1 15, तो ऐसे दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 7 दूनी 14 और प्लस का 1 करेंगे तो 15 निकल के आने वाला है, ना कि 25 आएगा। 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ पर 13 निकलेगा। 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पर 8 दिया गया। 9 दूनी 18, 15 दिया गया। मतलब कि यह लॉजिक तो यहाँ पर फेल हो जाती है। तो अब लॉजिक क्या लगती है दोस्तों? 8, 17, 15 हम देख रहे हैं दोस्तों यह एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसा हुआ? अगर हम 15 का वर्ग करते हैं और प्लस का 8 का वर्ग करते हैं तो जोड़कर बनाते हैं तो बीच वाली संख्या का वर्ग निकल के आता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 15 का वर्ग 225 होता है और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होता है, तो 17 का वर्ग करेंगे तो 289 होता है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोस्तों 289 ही निकल के आने वाला है। कैसे? 5 4 9 और 6 2 8, 6 2 8, 5 4 9, 5 4 9 और 6 2 8 और 289 आ रहा है। 289 दोस्तों यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम कहेंगे इधर का वर्ग और इधर का वर्ग, बीच का वर्ग निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से करते हैं हम जैसे, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 50 निकल के आने वाला है, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 निकल के आने वाला है। अगर हम 25 का वर्ग करते हैं तो 625 होता है। दोस्तों देखते हैं यहाँ से 49 और 576 जोड़ने पर क्या 625 आता है, तो 9 6 15 और 7 और 3 10, 7 4 11, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625 निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे दोस्तों बिल्कुल सही है कौन सा? विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 जैसे यहाँ पर लॉजिक लग रहा था वही लॉजिक दोस्तों विकल्प नंबर 1 में भी लग रहा है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आता है। दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? जैसे यहाँ से हम बात करते हैं यस, सबकी आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे। पहले यस को लिखा गया है, ये इतना इस प्रकार से कोडिंग किया। कैसे कोडिंग किया गया है? अगर हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते, जैसे यस होता है 19 पर, ई होता है 5 पर, यम होता है 13 पर, ए 1 पर दिया गया है और यन होता है 14 पर, और दोस्तों टी होता है 20 पर और आई होता है दोस्तों 9 पर, और सी की बात करते हैं तो सी होता है दोस्तों यहाँ पर 3 पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 19 मतलब कि क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है, फिर उसके बाद 4 लिखा गया है, फिर 4 लिखा गया है, फिर दोस्तों 8 लिखा गया है, फिर 5 लिखा गया है, फिर उसके बाद 2 लिखा गया है, फिर 9, फिर 3, 9 और 3 लिखा गया है। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं तो लॉजिक तो यहाँ पर दिख रहा है कि 3 से 3 बनाया गया है, 9 बनाया गया है। 20 को कैसे हम कहेंगे 2 + 0 कर देंगे तो 20 2 निकल के आने वाला है। तो 4 और 1 5 कर देंगे तो 5 निकल के आने वाला है। 1 को 8 लिखा गया है और 1 3 करेंगे तो 4 निकल के आने वाला है। तो 5 को 4 लिखा गया है और 1 और 9 करेंगे तो 10 आएगा। 10 फिर 2 अंक बन गया है, फिर यहाँ पर जोड़ लेंगे इसको तो 1 निकल के आने वाला है। मतलब कि यहाँ पर जो दिया गया जोड़ तो अंकों का योग करके वहाँ पर हम कहेंगे 1 अंक सिर्फ लिखा गया है। जब तक ले 1 अंक नहीं आएगा तब तक उसको जोड़ते रहेंगे।
तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम लॉजिक लगा देंगे। पी होता है 16 पर, और ए होता है आर होता है 18 पर, और ए होता है 1 पर। 1 को क्या लिखा गया दोस्तों? 8 लिखा गया है। और आगे टी होता है, सी होता है 3 पर, टी होता है 20 पर, टी होता है 20 पर, आई होता है दोस्तों 9 पर, और सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर, ई होता है 5 पर। हम 5 को देखें तो दोस्तों 4 लिखा गया है। जहाँ पर 5 लिखा गया है वहाँ पर हम दोस्तों 4 लिख देंगे। 5 जहाँ पर लिखा गया वहाँ पर 4 लिख देंगे। और आगे देखते फिर 3 को 3 ही लिखा गया है। फिर 9 को देखते दोस्तों, 9 को 9 ही लिखा गया है। और 20 को दोस्तों यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 निकल के आने वाला है। और 3 को देखते थे 3 लिखा गया है। आई को दोस्तों क्या लिखा गया है? 8 लिखा गया है। और 18 को 8 1 9 लिखा गया है। और 16 को 6 और 1 7 लिखा गया है। तो हम कहेंगे 79 83 200 79 83 2 9 3 4। तो यह विकल्प नंबर 3 में दिख रहा है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसा भी लॉजिक दोस्तों लग सकता है, देखना, ऐसा भी लॉजिक लग सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा झल्लिया देगा, जो आपका दिमाग लगाने में बहुत ज़्यादा मजबूर कर देगा। तो विकल्प नंबर 3 जैसे सही आता है दोस्तों, हम कहेंगे यह इस क्लास का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको दोस्तों सारे प्रश्न अच्छे लगे हों दोस्तों, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप सभी ने इस चैनल से जुड़े नहीं हो तो अब इससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो था 99वां क्लास था। तो कल हमारा दोस्तों हो जाएगा 100 क्वेश्चन, मतलब कि 100 क्लास यहाँ पर, मतलब कि एक शतक पूरा पूर्ण कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्त।